और तू कह रहा है कि तू मेरा भाई है। हाँ। तू मेरा भाई नहीं है। और क्योंकि तू जानता ही नहीं भाई और बहन का रिश्ता होता कैसा मैं है। दावा करता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे से ज्यादा इस बहन और भाई के रिश्ते को कोई नहीं जानता होगा। अच्छा। हाँ। तू भली भांति जानता है भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है? बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। तू नहीं जानता। मैं नहीं जानता। नहीं जानता। तो तू बता दे कि कैसा होया करता है। सुन मेरी बात, कैसा आइए। होता है। हाँ। हाँ। अरे की जाने से की जाने से रिश्ता कैसा, की जाने से रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से। दर्शन हो जा दोनों के, वो समय चैन का हो से। कि भाई का फर्ज समय जो दुख देने का हो से। ना भाई का फर्ज बहन ते अलग रहने का हो से। ना भाई का फर्ज बहन तेरे अलग रहने का हो से। कृष्ण कहाँ निभाया था तने रे 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 रे। और कृष्ण कहाँ निभाया था मैंने अपना फर्ज बताइए। बहन द्रौपदी, मैं अपने फर्ज को भी नहीं निभा पाया। नहीं निभा पाया। याद कर उस समय को। कौन सा? जिस समय वो दुर्योधन तुझे नगन जंगा पर बैठाना चाहता था, तेरा चीर उतार रहा था, तेरे समय पे आकर के मैंने तेरे प्राणों की रक्षा करी और तेरी रक्षा की है मैंने। याद कर उस दिन को। अच्छा। हाँ। भाई अगर तुमने भाई नहीं देखा हो तो यो देख लो। यो ऐसा भाई है हाँ। कि बहन की रक्षा करी। हाँ। वो रक्षा नहीं करी, इसका मतलब तूने एहसान चढ़ाया है। ऐसा नहीं, मैं अपने फर्ज बता रहा हूँ जो कि तेरे प्रति मैंने निभा रखे हैं। नहीं, वो चीर बढ़ाने को यो एहसान बता रहा है कि मैंने भी तुझ पे एहसान किया है। तो सुन मेरी बात। हाँ। तूने कोई मुझ पे एहसान नहीं चढ़ाया। अच्छा। बल्कि तूने चढ़ाया एहसान तारा है। अगर किसी भूल में हो। अच्छा। हाँ कहिए। अरे कृष्ण कहाँ निभाया था मैंने अपना फर्ज बताइए। तेरा चीर द्रौपदी, तेरा चीर द्रौपदी, तेरा चीर द्रौपदी बढ़ा दिया मेरा एहसान बुलाइए। चीर द्रौपदी बढ़ा दिया मेरा मत एहसान बुलाइए। और सुन मेरी बात। हाँ। मैं तेरी कोई कर्जदार नहीं हूँ और ना ही तूने मुझ पे मेरा चीर बढ़ा करके कोई एहसान किया है। और? बल्कि मैंने जो तुझ पे एहसान चढ़ाया था। हाँ। वो एहसान तूने चढ़ाया तारा है। तेरे कहने का मतलब है कि तूने भी मेरे ऊपर एहसान चढ़ा रखा है। अरे वाह, मेरा एहसान भूल गया। मुझे याद नहीं है। याद नहीं है तुझे? हाँ, कह करके बता। थोड़ा जोर डाल दिमाग पे, याद आ जोर जाए। डाल रखा है। हाँ। भात भरने के लिए आया हूँ और भात भर करके जाऊंगा। तेरा बात तो मैं लूं को नहीं आज। अच्छा, सुन मेरी बात। कह दे। सुन ले। और था कौन सारे था कौन सा एहसान तने जो चढ़ाया तारा। कौन सा तन्ने चढ़ा रखा, कौन सा तन्ने चढ़ा रखा, वो वेद खोल दे सारा। मार्या था शिशुपाल तन जो चक्कर लगा तुम्हारा। जान गया तन्ने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। जान गया तन्ने पट्टी बांधी रुकी खून की धारा। वो वचन दिए एहसान बता रहा है। रे 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 रे। अरे वचन
अच्छा असल रूप में आई ये, जो मांगेगी दे दूंगा तारे, असल रूप में आई ये। भाई महाभारत के किस्से की ये रागनी है। यदि अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार ताली। कहिए। तो तू मन के अंदर ये ठान करके आया है कि भात दे करके ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। मानेगा नहीं, नहीं, कभी फिर पाछे पछताए। बात देख करके जाऊंगा। कन्यादान भी आने शुरू हो गए हैं भाती की तरफ से। इनने तू ही रख ले जेब में भिखारी। अच्छा हाँ कहिए। सुन मेरी बात, क्या? सुन ले। हाँ, हाँ। अरे पहले जैसा, पहले जैसा, पहले जैसा, पहले जैसा रूप किया मेरे खुले बाल देख ले। ज्यादा को ना, क्या ज्यादा को ना टाइम तू पूरे मेरे हुए सवाल देख ले। तक जान गई, मैं तो जान गई कंगाल तू जग में, क्या कंगाल देख ले। घाटे में, घाटे में, घाटे में रह जागी बात की तू करके देख ले, घाटे में रह जागी बात की, एक करके ताल देख ले। ना चाहिए, ना चाहिए धन माल देख ले। हे रे 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 रे, अरे ना चाहिए धन माल देख ले, मत पाछे पछताइए। अरे साफ साफ, साफ साफ कह दे बहना तने बात अनोखा चाहिए। साफ साफ कह दे बहना तने, बात अनोखा चाहिए। बिल्कुल साफ साफ बता दे तू चाहती क्या है बात के अंदर। बहुत देर हो गई है तुझे ये कहते कहते हाँ। कि भात ले ले, भात ले ले, भात ले ले। हाँ। तो ला दे मुझे भात। बात देने के लिए ही आया हूँ और देख करके ही जाऊंगा। लेकिन सुन मेरी बात, हाँ। कान खोल ले हाँ। और आंखें भी खोल ले। सब कुछ खोल लिया, अब तो अब आगे बता। मुझे तेरे भात में हाँ। ना तो हीरे मोती चाहिए और ना ही मणि कड़ी चाहिए। तुझे चाहिए क्या है ये बता। अगर मुझे तू देने ही आया है हाँ। और मुझे भात चाहिए कृष्ण, तो मुझे 3 वचनों का भात चाहिए। अगर दे सकता है तो वचनों का भात दे, वरना यहाँ से रफा दफा हो जा। ऐसे ढंग की बात री बहना तेरे कैसे आगी दिल में। हाँ। ऐसे ढंग के बात री बहना तेरे कैसे आगी दिल में। हाँ। और वचनों का तेरे नाम लिया मेरे लग गई आग बदन में। सजनों, आज एक बहन का विश्वास अपने भाई के ऊपर से पूरी तरह से उठ चुका है। क्या तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तेरे ऊपर? हाँ। तेरे ऊपर तो 1% था, वो भी खत्म हो गया। अच्छा। हाँ। 3 वचन तो मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ। 3 वचन की कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन फिरौती के रूप में मुझे भी एक वचन चाहिए तुझसे। तुझे वचन चाहिए? हाँ। तू भात देने के लिए आया है या लेने के लिए आया है? जब तूने 3 वचन मांगे हैं तो एक वचन मुझे भी फिरौती के रूप में चाहिए, जो कि भाती का हक बना करता है।
चल तू पहले भात देन खातिर आया है, हाँ। तो पहले मुझे 3 वचनों का भात दे, उसके बाद सोचूंगी कि तुझे देना है या नहीं देना। अच्छा हाँ पवन भाई वचन दे रहे हैं 1 2 3, लेकिन मुझे भी एक वचन चाहिए तू टाली कर दे, मैंने ले लिया ना। है तेरे। एक वचन तो देना होगा। तुझे भी चाहिए? हाँ बिल्कुल अवश्य चाहिए। चल तो जा, तू भी क्या याद रखेगा किसी पंचाली से पाला पड़ा है। ले वचन। हाँ ये तो बात है पंचाली। एक बार जोरदार ताली कर दे, जोरदार ताली। श्री कृष्ण भगवान ने 3 वचन सीधे सीधे दे दिए और फिरौती के रूप में एक वचन मांग लिया। फिरौती के रूप में एक वचन मांग लिया। एक वचन के अंदर श्री कृष्ण भगवान कैसे माया रूपी जाल बिछाते हैं, हाँ। अपने और उन पांडवों के प्राणों की किस तरह से रक्षा करते हैं। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा सुनने के बाद। अब ये तो सुन, हाँ 3 वचन तो तूने मुझे दे दिए हैं। हाँ। अब मुझे 3 वचनों के अंदर क्या चाहिए? क्या चाहिए? और कुछ भी मांग सकती है। कुछ भी? हाँ। तो तुझे देने ही पड़ेंगे। बिल्कुल छुट्टा छुट्टा है सब। सुन मेरी बात, दे दे। सुन ले। मेरे बड़े भाई वेदपाल सिंह अवाना जी, जी हाँ वेदपाल सिंह अवाना जी भी चुन्ना की ढाणी से वो भी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ भाई साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन ले। हाँ। 3 वचन रे। है 3 वचन, 3 वचन, 3 वचन भर दे छलियाना, मांगू हीरे मोती। एक वचन पहले दे दे, ना छोड़ू बहन फिरौती। भर दोनों ने वचन दिए, क्यों खड़ी बात पे रोती। तेरा मेरा दोष नहीं है, समय सराहनी होती। तेरा मेरा दोष नहीं है, अरे समय सराहनी होती। 18 क्षोण दल का पियो हे रे 18 क्षोणी दल का पियो, मन भैया खून पिलाइए। ये कोई भात लेने का तरीका है तेरा? हेलो, वचन दिए पूरे कर। तुझे पता है कि 18 क्षोणी दल किसे कहा जाता है? नहीं जानती। फिर तूने मांग कैसे लिए? मेरी मर्जी। तूने मांग कैसे लिए जब तुझे पता नहीं कि 18 क्षोणी दल किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं तू बता दे। मैं बताऊं? हाँ तू बता। सजनों 18 क्षोणी दल मांग लिए द्रौपदी ने, लेकिन हे बहन द्रौपदी आज तो नहीं, क्योंकि ये सतयुग है। आने वाले कलयुग के अंदर सजनों, जो कि आज ये समय चल रहा है, श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया था कि बहन आज तो नहीं, लेकिन कलयुग के अंदर तेरा खप्पर बिल्कुल पूरी तरह से भर जाएगा। आज वही काम हो रहा है। बेटा बाप को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, बहन अपने भाई का कत्ल करवा रही है जमीन के चक्कर में। ये वही द्रौपदी का खप्पर भरा जा रहा है। सुन, हाँ छोटा सा उदाहरण दूं मैं तुझे। हाँ इस 18 क्षोणी दल के अंदर हाँ पता है सबसे पहले खून मुझे किसका चाहिए? किसका? तेरा। मेरा खून? हाँ मेरा खून लेना चाह रही है? सबसे पहले मैं तेरा खून पीऊंगी। मैं एक वचन मेरा भी उधार है। तू ही तो है नाश की जड़। कह दे फिर जवाब भी दूंगा। सुन ले मेरी बात। हाँ? अरे तेरी फ्रोती का पता नहीं था। फिरौती का तो जब पता चलेगा। तुझे नहीं पता है कि कृष्ण क्या चीज है? ये तो मुझे पता था कि तू बहुत नंबर का छलिया है। हाँ लेकिन तूने आज मेरे साथ छल किया है। उसी बात पे आ जा, उसी बात पे जो 18 क्षोणी दल की बात कर रही थी। और ये मुझे अगर पता होता ना कि तू मेरे साथ छल करेगा और फ्रोती के अंदर ये मांगेगा, तो मैं तुझे हरगिज ये वचन नहीं लेकिन अभी देती। तो कुछ मांगा ही नहीं है मैंने।
सुन ले। 18 छोड़ दल का पीऊ मन भैया खून पिलाइए। तेरी 5 पांडवे, क्या? 5 पांडवे, 5 पांडवे और कृष्ण राम द्रौपदी खाइए। नहीं। 5 पांडवे और कृष्ण राम द्रौपदी खाइए। ओ, ओ, अरे मालिक, मैं तेरा ये वचन पूरा नहीं करूंगी, अपने वचन को वापस ले। वचन तो वापस नहीं हो सकता, फिर मेरे भी 3 वचन वापस दे मुझे। लेकिन हाँ लेकिन ये तो बता हाँ, कि जो तूने फ्रोती के अंदर मांगा है जो फिरौती के अंदर मैंने मांगा है, क्या मांगा है? वो हरगिज पूरा नहीं कर सकती मैं, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम्हारे बिना तो खप्पर ही अधूरा रहेगा मेरा। मेरे बिना खप्पर अधूरा है। तेरे बिना आज नहीं, लेकिन कलयुग में भरवा दूंगा। तेरी फ्रोती का पता नहीं था, मारी चोट को ढाली। दुर्तरीत चली आई ना, फिरौती लई निराली। तुम छयो के बिना कन्हैया खप्पर रह जा खाली। कलयुग में, उस कलयुग में भरवा दूंगा, करे सबर तलक पंचाली। कलयुग में भरवा दूंगा, कर रे सबर तनक पांचाली। कृष्ण बात जय करण घड़ते, रे 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 रे। कृष्ण बात जय करण घड़ते, नित भारत में गई। गुरु शरणदास की, हाँ। शरणदास की महर फिर तू पंचायतों में गईए शरणदास की मेर फिर तू पंचायतों में गईए। और पटड़े ऊपर पैर धरन ने मत नंद लाल उठाइए। तेरा बात देने प्यार खड़ा तू मत बेबे धमकाइए। बात देने प्यार खड़ा तू मत बेबे धमकाइए। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब अचानक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यमराज मेरे आसपास और मेरे मृत्यु के पल नजदीक हो। पिया जी, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप यहाँ करा के थोड़ी देर बैठिए, जब सावित्री। तक मैं आपके साथ हूँ आपको कुछ भी नहीं सिर होगा। में दर्द, आंख में पानी। पिया जी, एकदम फटका खा के सत्यवान जमीन पे गिर गया। चूंकि मैं यमराज हूं, मैं इस लड़के के शरीर से इसकी आत्मा को निकालने के लिए जा रहा हूं। हाँ! रुकिए महाराज, रुकिए। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने सह शरीर यमराज के दर्शन कर लिए। नहीं तो इंसान मरने के बाद आत्मा देखती है यमराज को। बेटी, क्या मैं तेरे को दिखाई दे रहा हूं? जी बिल्कुल। कमाल हो गया। कहीं ना कहीं ये निर्जला एकादशी माता के महात्म्य के कारण तूने मुझे देख लिया। बेटी, मैं तेरे नजदीक आता हूं तो मुझे ऐसा आभास होता है कि कहीं मैं जड़ के भस्म ना हो जाऊं। इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूं कि इसके शरीर से अलग हट जा। नहीं महाराज, नहीं। क्योंकि तेरे इस पति की उम्र पूरी हो चुकी है। पूरी? हाँ। महाराज, अभी तो हमारे शादी की पूरे 1 वर्ष हुए हैं और आप मेरे अभी से भी मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हैं। महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए। बेटी, मैं तेरे दुख को समझ सकता हूँ,
लेकिन जिसकी उम्र पूरी हो जाती है उसको तो इस दुनिया से जाना पड़ता है। ये तो लोक की मृत्यु लोक है। यहाँ जितने भी जीव आते हैं मरने के लिए आते हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसके शरीर की आत्मा को निकाल के किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कराऊं। बेटी तू इसके शरीर से अलग हट जा। नहीं महाराज नहीं, तुझे अगर आप मेरे पति के प्राण लेके जाएंगे महाराज तो मेरे भी ले लीजिए महाराज, क्योंकि इस दुनिया में मैं जी के क्या करूंगी बिना पति के महाराज। बेटी मैं चाह के किसी के प्राण नहीं ले सकता और चाह के किसी के प्राण वापस नहीं कर सकता, इसलिए अब तू अपने कर्म पे ध्यान दे। ये तेरा पति मर गया, देख बेटी तू जंगल में है, शेर भी आ सकता है, चीता भी आ सकता है, तुझे भी मार देगा, ये तो मर ही गया। अब तू इसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर, तू अपना कर्म कर और मेरे को मेरा कर्म करने दे। मेरी बात ध्यान से सुन ले बेटी। ये तेरा फर्ज हुआ पूरा, अब सावतरी उल्टी हट जा। उल्टी? यहां तक तेरा फर्ज पूरा, अब तू उल्टी